Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your SST teacher from Allied School, Jubilee Town campus, Lahore. This is your syllabus of class 5. SST syllabus, the struggle for independence chapter. As you know, we have read about this chapter in previous lecture. Now remaining work we are going to start in this video. This is your new Oxford Social Studies of class 5. Open your book, पेज नंबर 117, इंडिपेंडेंस टॉपिक. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इम्पोर्टेंट लाइंस आप लोग अंडरलाइन करेंगे एज यू सीन इन द वीडियो. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड मैनी डिस्कशंस विद द ब्रिटिश बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में आ चुकी थी और वो कॉल कर चुके थे सेपरेट होमलैंड के लिए, ब्रिटिश को भी और हिंदूज़ को भी. अब इन लोगों से कैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ली है. The Hindus and the Muslims gained their independence. A commission was set up by the British to mark the borders of the new countries. Two countries were formed, Pakistan and India. It was decided that the areas where the majority of the population was Muslim would become part of Pakistan. जिन एरियाज़ में मुस्लिम ज़्यादा थे उन लोगों को जो एरियाज़ थे उनको इंक्लूड कर दिया गया पाकिस्तान में, और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी उनको ऐड कर दिया गया भारत यानी इंडिया में. दिस डिवीज़न वाज नाउन एज पार्टीशन. ये जो 1947 की पार्टीशन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टीशन है अब तक की. Millions of people crossed the borders from one side to the other in the single biggest migration in history. ना सिर्फ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था बल्कि जो उन्होंने उस वक़्त मुश्किलात देखी और जो जुल्म सितम हिंदू और सिख बरादरी से सहे थे वो नाकाबिले बयान है. पाकिस्तान became an independent country on 14 August 1947. It was in two parts, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. ये हमारे कंट्री के दो विंग्स थे with India between them. After years of hard struggle, the Muslims of subcontinent had gained a country for themselves. अब इनमें कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने इस स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा वर्क किया. नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, जो 1817 में इनकी पैदाइश हुई और 1898 में इनकी डेथ हुई. वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगर्स इन द मूवमेंट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया वाज सैयद अहमद ख़ान. He was born in Delhi on 7th October 1817. He was well educated and worked as a judge for the East India Company. उस वक़्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जज की हैसियत से काम कर रहे थे. वेल एजुकेटेड थे और ये ब्रिटिश रूल्स को वेल अंडरस्टैंड करते थे. लेकिन इसी वजह से वो ये अंडरस्टैंड कर चुके थे कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको कम्पीट करने के लिए हम लोगों के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम्स को डिफीट किया जा रहा था, डाउनकास्ट किया जा रहा था. So he worked to support them. He wrote many papers and articles because he wanted the Muslims and the British to know each other better. Now move to the next page 118. सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ही अभी हम रीड कर रहे हैं. He was very concerned about the education of Muslims. और इतनी कंसर्निंग पर्सनैलिटी थी ये मुस्लिम्स के लिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए उस टाइम में जो टफ़ टाइम चल रहा था जब हमें डाउनकास्ट किया जाता था, तब मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बनाया अलीगढ़ में, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया. 1875 में ये यूनिवर्सिटी बनी. द अलीगढ़ मूवमेंट, और वहीं से उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई जो हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट की थी, विच प्लेड अ वाइटल रोल इन द पाकिस्तान मूवमेंट बिगेन हेयर. मैनी ऑफ आवर मुस्लिम लीडर्स स्टडीड in this college. Sayyid Ahmad Khan did so much good work for the welfare of the Muslims. That's why जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उनको सर का खिताब दिया. 1888 में he was then called Sir Sayyid Ahmad Khan और he died on 27th March 1898. उसके बाद हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है लामा इकबाल. Lama Muhammad Iqbal was born in Sialkot in the Punjab. Lama is a title meaning. Lama का मतलब होता है great scholar. Iqbal was a brilliant student and he went to the UK to study literature at Cambridge University. ये भी हाई क्वालिफाइड थे. लिंकन इन में जो है वो उन्होंने लॉ की स्टडी की. हिडलबर्ग जर्मनी में जो है उन्होंने फ़िलासफ़ी की डिग्री ली और उसके बाद वो स्पेन चले गए. तो ये सब कंट्रीज़ घूम के रियलाइज्ड हो गया इलामा इकबाल को कि मुस्लिम्स
की जो एजुकेशन है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ उसी वजह से इस्लाम के रूल्स को फॉलो करके ही हम लोग कम्पीट कर सकते हैं, या हमारे नौजवान जो है वो दुनिया में सबसे आगे सिर्फ इस्लाम के बेसिक रूल्स को फॉलो करके ही निकल सकते हैं। थ्रू दिस मार्वलस पोइम्स, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखे, रिटन इन उर्दू, पर्शियन। इकबाल इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। In January 1923, he was knighted for his literary achievements and became known as Sir. इनको भी इनकी स्ट्रगल्स की वजह से जो मुसलमानों के लिए उन्होंने की, इनको सर का खिताब मिला और फिर ये सर मोहम्मद इकबाल कहलाने लगे। He made Islam a living religion for many as he tried to revive the spirit which had once made Muslims successful. In 1930, it was Iqbal who first put forward the idea that the Muslims of the subcontinent had to have their own independent state. इसके बाद अल्लामा इकबाल की 21 अप्रैल 1938 में डेथ हो गई। हिज टॉम्ब इन द शेडो ऑफ द बादशाही मस्जिद इन लाहौर, लाहौर में इनका टॉम्ब है बादशाही मस्जिद में। नेक्स्ट हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, थर्ड पर्सनैलिटी हमारी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फादर ऑफ आवर नेशन है। ही इज़ नाउन विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज कायद आज़म, विच मीन्स कायद आज़म का मतलब है ग्रेट लीडर। विदाउट हिज अनटायरिंग एफर्ट्स वी वुड नॉट बी फ्री एंड हैप्पी इन आवर ओन कंट्री टुडे। अगर इनकी स्ट्रगल फाइनली ना होती तो आज हम अपने कंट्री में भी फ्री और हैप्पी ना होते, यहाँ भी ब्रिटिश रूल्स और हिंदुओं का कब्ज़ा होता। जिन्ना was born in Karachi on 25 December 1876. When he finished his schooling, he studied in London to become a lawyer, और फिर ये बम्बे में वापस आ गए, where he practiced law. He was a member of Indian National Congress and later became a member of Muslim League. पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कायदे मेंबर थे। जब उनको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ सिर्फ हिंदूज़ की वेलफेयर के लिए काम होता है, मुस्लिम्स फिर भी इग्नोर हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। In 1909 he was elected to the Imperial Legislative Council. During the fight of independence, the Muslims and Hindus in India disagreed over many things. फर्स्ट थिंग क्या थी कि जिन्ना वर्कड अनसीजिंगली इन टू ब्रिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, बट ही सून रियलाइज दैट द पॉलिसीज़ ऑफ द हिंदूज़ वुड नॉट बेनिफिट द मुस्लिम्स। सो डैट्स वाई जो है वो मुस्लिम्स के राइट को प्रमोटिंग और डिफेंड करने के लिए आपने अपने आप को डिवोट कर दिया, और इनकी इतनी डिवोटेड पर्सनैलिटी थी कि आज हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में फ्रीली और फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। आफ्टर मैनी प्रोटेस्ट बाय द पीपल एंड एफर्ट्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स, द ब्रिटिश फाइनली एग्रीड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और फिर कायद आज़म की स्ट्रगल्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। देयर वुड बी नो पाकिस्तान टुडे अगर कायद आज़म ना होते। कायद आज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 और उनका जो मौज़ूलियम है वो कराची में है। Now we will write our question answers on our classwork notebook. Now question number 8, as I told you कि 1 to 7 questions हम लोग अपना डन कर चुके हैं वर्क, वहीं से आप कंटिन्यू करें। राइट द क्वेश्चन नंबर 8, why was the All India Muslim League started? Answer, the Muslim League was created for the Muslims of India to enable them to have a political voice, participate in elections to the judiciary, as elections to the legislature and the judiciary, and to ask for their rights. They felt that when the British would leave India, the Hindus would take control, so the Muslim League was the first political platform created for the Muslims of India. Now question number 9, who were the leaders who helped to unite the Muslims? अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, सर वकालुल मुल्क, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर अब्दुल्ला हारून and many others. Question number 10, how was the subcontinent divided into two countries? After a long struggle by the Muslims and Hindus, the British decided to leave India. A commission was set up by the British to mark the borders of two new countries, India and Pakistan. Muslim majority areas were included in Pakistan and rest would be India. Question number 11, how did Sayyid Ahmad Khan serve the Muslims of India? He helped to create better understanding between the British rulers of India and the Muslims. He wrote many papers and essays explaining the Muslim position to the British. He established a college called the MAO, Mohammedan Anglo-Oriental College, in the city of Aligarh in 1875.
Question number 12. Who was Allama Iqbal and why is he famous? He was a well-known poet and philosopher who first put forward the idea of a separate country for the Muslims of India. Question number 13. Did Iqbal live to see an independent Pakistan? No. He died in 1938. Pakistan became independent 9 years after his death in 1947. Last question है question number 14. Who is known as the Quaid-e-Azam? What does it mean? Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, is known as Quaid-e-Azam. It means a great leader. Now we are going to start our work page. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 120. वर्क पेज हम लोग स्टार्ट करेंगे. राइट आउट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1. द नेम ऑफ द पोर्टुगीज मैन हु फर्स्ट रीच्ड द सबकॉन्टिनेंट? वास्को डी गामा. द ईयर इन विच ही अराइव्ड इन इंडिया? 1498. द नेम ऑफ द इंग्लिश एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट? सर थॉमस रॉय. द नेम ऑफ द इंग्लिश मोनार्च हु ग्रांटेड द चार्टर टू द ईस्ट India Company? Queen Elizabeth. The date of the charter? December 1600. Complete this timeline by writing the correct dates. War of Independence 1857. British government takes control of India 1858. Indian National Congress 1885 में. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज्ड कब हुई? 1906 में. इलाहाबाद रेजोल्यूशन बाय अल्लामा इकबाल कब हुआ? 1930. पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट लाहौर 1940. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. Pakistan emerges as an independent country 1947 and India becomes independent 1947. Complete the following fact files on Allama Iqbal and Quaid-e-Azam. फर्स्ट है मोहम्मद इकबाल की. नेम मोहम्मद इकबाल. डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1877. डेट ऑफ डेथ 21 अप्रैल 1938. और वो किस लिए फेमस हैं? पोइट्री, स्पीचेस एंड पोइम्स. टाइटल उनका है अल्लामा इकबाल. प्लेस ऑफ बर्थ सियालकोट एंड प्लेस ऑफ डेथ लाहौर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज 121. नंबर 2 पर्सनैलिटी के बारे में हमने लिखना है वो Quaid-e-Azam. नेम मोहम्मद अली जिन्ना. डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर कराची 1876. डेट ऑफ डेथ जो है वो 11 सितंबर 1948 और वो फेमस लॉयर और लीडरशिप थे. टाइटल उनका Quaid-e-Azam. प्लेस ऑफ बर्थ कराची है और प्लेस ऑफ डेथ भी कराची. थिंग्स यू कैन डू में मैं आपको एक्टिविटी 4 दूंगी. ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ भी कर सकते हैं और यू कैन सर्च इन इंटरनेट. सम पाकिस्तान की फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपने राइट करना है सर्च करके. लियाकत अली ख़ान है, जस्टिस AR कॉर्नेलियस है, हनीफ मोहम्मद, जहांगीर ख़ान, डॉक्टर सालिम उज़्ज़मान सदीकी, हफीज़ जुलंदरी और सर अब्दुल्ला हारून. इनके बारे में आपको सर्च करना है इंटरनेट से. अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं और कुछ ना कुछ इनके बारे में अपनी नोटबुक पे राइट करना है. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. यू कैन वॉच आवर वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यूट्यूब पे हमारा चैनल अलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. ये सारा काम आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है. ये चैप्टर जो है काफ़ी लॉन्ग है तो आप इसको 2 वीक्स में भी आप इनको राइट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.